ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस देखते हैं पहले क्या होता है। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है? एसिड आर्मियस जैसी डेफिनेशन है, H प्लस डोनर। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस, तो एसिड इज H प्लस डोनर, ब्रॉन्स्टेड बेस इज H प्लस एक्सेप्टर, जो H प्लस एक्सेप्ट करे। अब H प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके बाद इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर एग्जाम्पल NH3। ठीक है, NH3 H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है? NH4 प्लस। तो H प्लस एक्सेप्टर कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे H प्लस को। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक नेचर देखना है, बेसिक नेचर कंपेयर करना है, तो चेक फॉर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी, कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, H प्लस को देने के लिए वहां पे H प्लस की रिएक्शन इजिली हो पाएगी। तो बेसिक नेचर के लिए क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट केस में यहाँ पर नाइट्रोजन जो है रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दैट आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। सिमिलरली देखो, यहाँ तो एक ही बेंजीन से रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ दोनों साइड से हो रहा है, तो ये और भी कम अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर पार्ट ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एरोमेटिक। तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये लोन पेयर को आप डिस्ट्रॉय कर दो, लोन पेयर की जगह H प्लस लगा दो, तो ये एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये लोन पेयर डोनेशन इजिली नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है? लोन पेयर आर पार्ट ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये। ठीक है, तो अगर इसको आप डोनेट करेंगे तो एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो जल्दी से होगा नहीं ये डोनेशन। एरोमेटिक स्ट्रक्चर, तो जहां पे लोन पेयर एरोमेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वहां पे बेसिक नेचर बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन से। फोर्थ ऑप्शन में देखो, तो 1 2 3 तीनों में ही इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तीनों में ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे पूरे पूरे नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं कंप्लीटली अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है इन ग्रुप्स का, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन पे, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यही सबसे बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे H प्लस इजिली रिएक्शन कर सकता है, तो बेसिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यही अवेलेबल है। तो ऑप्शन 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, तो ऑप्शन 4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4।